ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बग्याल धारा में लैंड माइन ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई है। पुंछ के बग्याल धारा में ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवादियों के मंसूबे मजबूत होते जा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई भी तेज हो रही है, लेकिन यहाँ पर आतंकवादियों की एक बार फिर से नापाक हरकत देखी गई है। इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चारों तरफ सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और तेजी के साथ ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकी जिस तरीके से दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इन इरादों को लगातार नाकाम करती आई है भारतीय सेना, भारतीय जवान, और उसके बाद अभी भी लगातार इनके मंसूबों को धराशायी किया जाएगा। ऐसे में कुछ आतंकवादी यहाँ पर पनाह लिए बैठे हैं, छिपे बैठे हैं, जो कि मौका देखने पर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुंहतोड़ जवाब भी वक्त वक्त पर इन्हें मिलता रहा है, लेकिन अभी पुंछ में इस वक्त जो ब्लास्ट हुआ है ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पुंछ में एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ है, इसमें हमारे एक जवान के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। क्या अपडेट है, किस तरीके से यहाँ ये ब्लास्ट हुआ है, क्या फिलहाल कार्रवाई की जा रही है? पुंछ सेक्टर का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, जहां पर एक विस्फोटक जो है वो बेसिकली एक्सप्लोड हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक आईडी जो थी वो धमाका हुआ, उसमें जब सेना के जवान वहां पे गश्त कर रहे थे और उसी दौरान जो है ये आईडी ब्लास्ट हुई, जिसमें एक सेना का जवान जख्मी हुआ है। इस घटना के तुरंत बाद बाकी साथी जवानों ने इस जवान को जो है वहां से इवैक्यूएट किया, रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है, जहां इलाज चल रहा है। मगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह की घटनाएं पुंछ में हुई हैं, राजौरी में हुई है, नौशहरा में हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में दो पॉसिबिलिटीज बनती है। लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, वहां पर आशंका रहती है कि वहां दुश्मन जो है वो आईडीज लगाकर वो चले जाएं पीछे, और उसके बाद जब सेना की पेट्रोलिंग होती है तो वो उसमें उनको निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी एक कि ऐसे इलाके जहां पर घुसपैठ के चांसेस होते हैं, वहां पर सेना जो है वहां पे माइन लगा देती है, और वो अगर कहीं गलती से उस पर कोई ब्लास्ट हो जाए तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो अभी ये जो ब्लास्ट हुआ है ये किसका था, ये कोई विस्फोटक संदिग्ध था, किसी ने वहां पे लगाया था, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो जांच होगी। मगर इस धमाके में अभी एक सेना के जवान की जो है वो जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अजय, माहौल वहाँ पर इस वक्त कैसा बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, तफ्तीश किस तरीके से की जा रही है? क्योंकि अभी बहुत से सवाल खड़े हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जिस तरीके से आतंकवादी यहाँ पर हर रोज़ अपने नापाक इरादों को यहाँ पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें धराशायी करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उसी बीच अब ये एक ब्लास्ट होता है, तो उसके बाद ये ऑपरेशन और भी तेज हो रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए इस इलाके हीरानगर सेक्टर के इलाके की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर यकीनन सुरक्षा बलों के जवान जो है वो अतिरिक्त मात्रा में तैनात किए गए हैं। पीछे अगर आप देखेंगे किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान, सेना के जवान और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं, और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस इलाके में जो छुपे हुए आतंकी जो हैं उनको मार गिराया जा सके। वहीं पुंछ की अगर बात की जाए तो पुंछ सेक्टर में जो ब्लास्ट हुआ है, इसी बीच जब एक ऑपरेशन इस तरफ चला है, दूसरी तरफ वहाँ सेना के जवानों को जो है उस वक्त सेना के जवान को जख्मी हुआ जब वहां पर वो पेट्रोलिंग कर रहा था। तो कई तरह की चुनौतियां जो है वो यहाँ पर सेना के लिए रहती हैं, और देखेंगे किस तरह से सीआरपीएफ के जवान इस वक्त जो है वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस इलाके में चौकसी भी बरत रहे हैं। ये जो इलाका है, यहाँ एक तरफ सुरक्षा बलों के जवान जो है आतंकियों को मार गिराने के लिए, जिनकी संख्या 4 से 5 है, उसके लिए तैनात है, और दूसरी तरफ पुंछ में भी जहाँ पर ये विस्फोट हुआ है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, ताकि कोई भी अगर संदिग्ध वहां पे हो या आतंकी घुसपैठ की प्रयास करे तो उसको नाकाम किया जा सके। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग 150 के करीब आतंकी मौजूद हैं। इस चीज की खबर लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही थी, और ऐसे में हो सकता है ये आतंकियों द्वारा की गई कोई साजिश हो, तो सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं जो भी हो उससे निपटा जा सके और यहाँ पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
बिल्कुल अजय, और तेजी के साथ ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। क्या कोई और बैठक करके रणनीति इसमें बनाई जा सकती है क्या? क्योंकि अभी तक यही देखा जा रहा था कि हाल ही में फायरिंग भी की गई थी जवानों के काफिले के ऊपर। इसके बाद संदिग्ध हरकतें, संदिग्ध व्यक्ति जो है वो देखे गए थे, उस वक्त कार्रवाई तेज हुई थी। अलग अलग इलाकों में अब ये जो छिटपुट हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एलओसी के उस पार और भी आतंकी बैठे हुए हैं जो कि पूरी तरीके से फिराक में हैं इस तरफ आने के लिए। ऐसे में ध्यान भटकाने की भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। देखिए बिल्कुल आतंकियों की और पाकिस्तान की मंशा होती है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बना सके, सुरक्षा बलों के ऊपर जो है वो टारगेट कर सके, चाहे एलओसी का इलाका है या फिर अंदर जो इंटीरियर एरिया पड़ता है, इंटरलैंड का इलाका है, वहां पर भी। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सरहद के पार बैठे आतंकियों को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जा सके और यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान किया जा सके। पाकिस्तान की मंशा कुछ भी हो, मगर सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से सतर्क रहते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अगर हरकत यहाँ हो तो उससे कैसे निपटना है। और इसी के चलते जहाँ तमाम चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है, अलग अलग स्ट्रेटेजी जो है बनाई जा रही है। इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर भी आपको बता दूं कि डीजीपी जो सीआरपीएफ है, स्पेशल डीजीपी सीआरपीएफ, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी, एडिशनल डीजी सीआरपीएफ के साथ साथ आईजी जम्मू बीएसएफ फ्रंटियर जम्मू जो है वो खुद मौजूद थे। तो तमाम जो पहलू हैं उनको देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से तमाम जो प्लानिंग है वो की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का जो जंगल में छुपे हुए हैं उनको सफाया हो सके। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।